यीशु का आना बहुत ही जल्द है। सब लोगों को पता है क्या होने वाला है आगे? आगे क्या होने वाला है पता है? क्या होने वाला है? बाइबल के हिसाब से क्या होने वाला है? हाँ, चिन्ह चमत्कार तो अभी भी हो रहे हैं और ज्यादा हो जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे एक तो पर यीशु मसीह का रिजरेक्शन के समय, मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय कौन सी चीजें हुई थी, किस किस ने उनको देखा। सबसे पहला, आप कब्र देखी आपने? कितने लोगों ने कब्र देखी? कब्र मालूम है? कब्र में ये कब्र देखी होगी आपने। यहाँ पे जो कब्र मुस्लिम कब्र में डालते हैं तो डायरेक्ट बॉडी को डाल देते हैं, हाँ, और बिलीवर कब्र में कैसा डालते हैं? ताबूत बना के उसको भी मट्टी में डाल देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसी कब्र के अंदर नहीं गया था। उस समय की कब्रें कैसी थी? एक रूम की तरह थी, गुफा की तरह थी। तो पत्थर का एक गुफा था, उसके अंदर यीशु की बॉडी को रखा गया था। ठीक है, यीशु की बॉडी को रखा गया था। यीशु ने बार बार बोला था कि तीसरे दिन में, बोला ना, इस मंदिर को तुम गिरा दो, तीसरे दिन यह मंदिर फिर से उठ खड़ा होगा। बोला कि नहीं? वो मंदिर उसका खुद के शरीर को बोल रहा था, बराबर। वचन में पहले से लेके लिखा है। अगर आप देखेंगे यशाया 53:10 और 11 देखिए, भजन संहिता 16:10 देखिए, कौन पढ़ रहा है? यशाया 53 का 10 और 11। त्याला ठेचावे असे परमेश्वराच्या मर्जीत आहे. त्याने त्याला पिडिले, त्याच्या जीवाचे दोषार्पण झाल्यावर तो संतती पाठील, तो दीर्घायू होईल. त्याच्या हातून परमेश्वराचा मनोरथ सफल होईल. त्याच्या जीवाच्या वेदना सरल्यावर तो त्यांचे फल पाहून समाधान पावे. तो माझा धर्मशील सेवक आपल्या ज्ञानाने बहुता निर्दोष ठरेल. त्याच्या अधर्माचा भार तो आपल्यावर घेईल. हालेलुया। किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ठीक है, भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता 16:10। कारण तू माझा जीव अधोलोकात राहू देणार नाही. तू आपल्या भक्तास तुझण्याचा अनुभव येऊ देणार नाही. ठीक है, तू मेरा जीव अधलोकों में रहने नहीं देगा। ठीक है, दाऊद भी बोलता है, अपने लिए भी बोलता है, यीशु को भी बोलता है, यीशु के लिए, कि अधलोक मतलब कि जमीन के अंदर नहीं रहेगा, मतलब कि कब्र के अंदर नहीं रहेगा, तू कब्र से बाहर निकालेगा। आज हम लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग कब्र से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर हम किसके लिए विश्वास कर रहे हैं? हम सब जो भी यहाँ पे बैठे हैं, उनका पुनरुत्थान होने वाला है कि नहीं होना है? देखेंगे हम लोग, वचन में देखेंगे। तो भजन संहिता 16:10 में लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए। कारण तू माझा जीव अधोलोकात राहू देणार नाही. हाँ, तू आपल्या भक्तास तुझण्याचा अनुभव येऊ देणार नाही. ठीक है, परमेश्वर जो है अपने बेटे को जमीन के अंदर रहना नहीं देगा, मतलब कब्र के अंदर रहने नहीं देगा। देखो, कुछ चीजें हैं। कब्र में क्यों डाला गया? कब्र में इसलिए डाला गया कि जब तक एक आदमी पूरी तरह से मर नहीं गया है, उस पर कब्र में डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा कि नहीं? अगर यीशु को कब्र में डाला गया मतलब वो पूरी तरह से मरा हुआ था, हाँ या ना? इसके लिए कब्र में डाला गया, और कब्र से वो बाहर आया, वचन के अनुसार कब्र से बाहर आया बहुत ही सवेरे। ठीक है, हम लोग देखेंगे यूहन्ना में, यूहन्ना 20 निकालिए, यूहन्ना 20
1 से लेके 10, एक एक वचन देखेंगे। यूहन्ना 20, हाँ यूहन्ना पहले से 20 ये चल रहे थे। आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी पहाटेस अंधारातच मरिया मग्दलिनी कबरेजवळ आली आणि कबरेच्या तोंडावर धूळ काढलेली आहे असे तिने पाहिले। हाँ, अभी देखो कुछ समझने का जरूरत है। प्रभु के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य। 12 शिष्य सुबह सुबह गए क्या यीशु को देखने के लिए? यीशु ने बोला था तीसरे दिन मैं जिंदा होऊंगा, बराबर है। लेकिन वहां पे मैरी मगदलिनी क्यों गई? कभी सोचा आपने मैरी मगदलिनी पहले पहले क्यों गई? हाँ हाँ, वो गए सेवकाई के लिए। उससे भी बड़ा चीज ये है, मैरी मगदलिनी के अंदर बहुत दुष्ट आत्माएं थी। 7 दुष्ट आत्माएं थी। देखो सिस्टर को याद है, उसके अंदर बहुत दुष्ट आत्माएं थी और दुष्ट आत्माएं अंदर से बाहर गई थी। उसको मालूम था प्रभु पावरफुल है और प्रभु यीशु प्रभु है। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर पावर नहीं दिखाता है, हम प्रभु को जान नहीं पाते कि प्रभु कौन है। मैरी मगदलिनी को पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये सबका प्रभु है, क्योंकि इसने मेरे अंदर से 7 खतरनाक दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। इसके लिए सुबह सुबह गई, पहले पहले गई। कौन लोग परमेश्वर के पीछे आते हैं? जो परमेश्वर को सच में जानते हैं। कितने लोग यहाँ पे प्रचार करते हैं लेकिन प्रभु को जानते नहीं। जैसे वैसे लोग जो नीचे बैठे हैं वो लोग जानते हैं। मैं आपको बोलता हूँ सच में, मैंने काफी कलीसियाओं में गया हूँ। मैं कितना बार मुझे विश्वासी लोग ज्यादा प्रेम करते हैं लोगों को, ऐसा लगता है। ठीक है, हो सकता है पास्टर लोग बुरा लगेगा उनको, लेकिन जो सच है, मैं खुद भी पास्टर हूँ, ये मैंने देखा है। विश्वासी लोग जो है, जिन्होंने पावर चखा है प्रभु का, पावर देखा है, प्रेम देखा है प्रभु का, वो प्रभु से ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो प्रभु के लिए इंतज़ार करते हैं। सुबह सुबह जाके उसने देखा कब्र में है क्या, प्रभु ने बोला था मैं उठ जाऊँगा, है ना। तो देखिए, अरे सच में कब्र में नहीं है, प्रभु बाहर आ गया है। उसको पता नहीं अभी भी, साधारण स्त्री है, कोई बाइबल का ज्ञान है या कुछ नहीं है उसको, लेकिन उसने प्रभु को जाना है। प्रभु को जानना जरूरी है। प्रभु के साथ इनकाउंटर, साक्षात्कार होना जरूरी है। सामने से बात करना जरूरी है। हालेलुया। अय्यूब बोलता है ना, मैंने बहुत तेरे बारे में सुना था लेकिन आज मैंने तुझे देखा है। हालेलुया। हम लोग बहुत सुनते हैं प्रभु के बारे में, लेकिन प्रभु से जब तक हम लोग रिश्ता नहीं बनाते हैं ना, तब तक कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ प्रभु का रिश्ता आपको प्रभु के पास लेके जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। शिमोन पेत्र व ज्याच्यावर येशूची प्रीती होती असा दुसरा शिष्य यांच्याकडे धावत येऊन, अच्छा, वहाँ पे पहला लिखा है ना, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, पहला दिन। पहला दिन लिखा है ना वहाँ पे, जिसको बाइबल है। पहला दिन यहूदी लोग जो है पहला दिन इतवार को बोलते हैं, संडे को पहला दिन बोलते हैं। इसके लिए संडे को प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था उस समय। हाँ, आगे बढ़ो। ती त्यास म्हणाली, त्यांनी प्रभूला कबरेतून नेले व त्याला कोठे ठेविले हे आम्हास ठाऊक नाही। हाँ, पढ़ो। यावरून पेत्र व तो दुसरा शिष्य निघून कबरेकडे जावयास निघाले, तेव्हा ते दोघे बरोबर धावले। तो दुसरा शिष्य पेत्रापेक्षा लवकर पुढे धावून कबरेजवळ प्रथम पोहोचला आणि ओलावून त्याने तागाची वस्त्रे पडलेली पाहिली, परंतु तो आत गेला नाही। मग शिमोन पेत्रही त्याच्या मागून येऊन पोहोचला व कबरेत शिरला आणि तागाची वस्त्रे पडलेली व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता तो तागाच्या
केला त्याने मेलेल्यामधून पुन्हा उठावे हे अवश्य आहे. हा शास्त्रलेख तोपर्यंत तो समजले नव्हते. हालेलुया. तो ये जो विश्वासी है, साधारण विश्वासी है, वो जाती है पास्टर्स के पास. कौन है वो पास्टर्स? पतरस और जॉन, यूहन्ना. बोलते हैं अरे तुम लोग देखो प्रभु नहीं है उधर. तो ये दोनों आते हैं उधर, कब्र के अंदर भी जाते हैं, देखते हैं कपड़ा पड़ा है, कपड़ा लपटा हुआ है, सर में लगा था पड़ा था जो यीशु नहीं है. वो देखने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं. लिखा है ना, वापस चले जाते हैं. लेकिन मैरी वहां पे खड़ी रहती है. मैरी मगदलिनी घर पे नहीं जाती है. हालेलुया. प्रभु का वचन बोलता है जो खोजेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा. देखो मैरी मगदलिनी को प्रभु देखना था, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु उठ खड़ा हुआ है तो किधर है. प्रभु को देखना चाहती थी, है ना, प्रभु को देखना चाहती थी. तो लिखा है, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? 14 से 17 पढ़िए. असे बोलून जी पाठमोरी फिरली तो तिला येशू उभा असलेला दिसला, परंतु तो येशू आहे हे तिने ओळखले हा. नाही. येशूने तिला म्हटले, बाई का रडतेस? कोणाचा शोध करीतेस? तो माळी आहे असं समजून ती त्याला म्हणाली, दादा तू त्याला येथून नेले असले तर त्याला कुठे ठेवलेस हे मला सांग, म्हणजे मी त्याला घेऊन जाईल. येशूने तिला म्हटले, मरिये. ती पळून त्याला इब्री भाषेत म्हणाली, रब्बुनी, म्हणजे गुरुजी. येशूने तिला म्हटले, मला बिलगून बसू नको, कारण मी अद्याप पित्याजवळ वर गेलो नाही. तर माझ्या बांधवांकडे जाऊन त्यांना सांग की जो माझा पिता आणि तुमचा पिता आणि माझा देव व तुमचा देव त्याच्याकडे मी वर जातो. मरिया मगदलिया गेली व आपण प्रभूला पाहिल्याचे व त्याने आपल्याला ह्या गोष्टी सांगितल्याचे तिने शिष्यास कळवले. हालेलुया. मैरी मगदलिनी वहां पे खड़ी है और ढूंढ रही है. उसको 2 स्वर्गदूत दिखते हैं, बराबर. पहले 2 स्वर्गदूत दिखते हैं तो पूछते किधर है यीशु, किधर है. जैसा स्वर्गदूत यीशु खुद उनको साक्षात्कार करने आते हैं. अगर आप प्रभु को सच में प्रेम करते हैं तो आप स्वर्गदूत में यीशु को देखेंगे. हालेलुया. और यीशु जब आता है तो वो पहचानते नहीं है. उसको लगता है ये कोई माली रहेगा अगर, ठीक है, माली रहेगा तो उससे पहचान नहीं पा रही है. तो बोल रही है कि माली आपने किधर देखा क्या, प्रभु किधर है. तो प्रभु बोलता है मरियम मैं हूँ. हालेलुया. तो मरियम जब भी प्रभु से मिलती थी उसके पाँव को छूती थी, बराबर, प्रेम से मिलती थी. तो बोलते मुझे छू मत, अब मैं स्वर्ग नहीं गया हूँ, मुझे पिता से मिलना है. हालेलुया. पिता से मिलने के बाद मैं वापस आऊँगा. तो इस समय ऐसा क्यों लिखा है कि यीशु बोलता है मैं पिता के पास जाऊँगा. पिता के पास तो वो बाद में जाता है, बराबर. ऐसा मालूम पड़ता है हम लोगों के पिता से बाद में जाता है, क्योंकि मिलने गया बाद शाम को अगर वो लोग से मिला था मतलब पिता के पास से होके आया वो, हाँ या ना. तो मैंने कल आपको बताया था फ्राइडे को कि स्वर्ग भी यीशु के लहू से शुद्ध होता है. याद है आपको? हाँ, यीशु स्वर्ग में गया था अपने लहू को लगाने के लिए. हालेलुया. इसके लिए यीशु बोलता है कि मैं पिता के पास जाता हूँ. पिता के पास जाके यीशु को लहू क्यों लेके जाना था? क्यों लेके जाना था? क्योंकि स्वर्ग में बलवा हुआ था. याद है कि नहीं आपको? शैतान कहाँ बना? धरती पे बना, स्वर्ग में बना? स्वर्ग में बना. स्वर्ग को शुद्ध करने के लिए पुनरुत्थान के बाद यीशु पहले स्वर्ग में जाता है और बाद में वो धरती पे आता है. स्वर्ग में जाने के पहले उसके प्यारों को दिखाई देता है. जो प्रेम करता है प्रभु को, उसको प्रभु वैसा ही प्रेम करता है. हमेशा याद रखना, परमेश्वर प्रेम चाहता है. परमेश्वर प्रेम है. हालेलुया. ठीक है. तो प्रभु जब वापस आता है, अभी आप देखेंगे 19 से लेकर 23 इसी वचन का, इसी चैप्टर में
20 का 19 से लेके 23। त्याच दिवशी म्हणजे आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी संध्याकाळी जे ते शिष्य होते तेथील दारे यहुदांच्या भीतीमुळे बंद असता येशू आला व मध्ये उभा राहून म्हणाला, तुम्हाला शांती असो. असे बोलून त्याने आपले हात व क्रूस त्यांना दाखवले. तेव्हा प्रभूला पाहून शिष्यांना आनंद झाला. येशू पुन्हा त्यांना म्हणाला, तुम्हाला शांती असो. जसे पित्याने मला पाठवले आहे तसे मीही तुम्हाला पाठवतो. असे बोलून त्याने त्यांच्या बरोबर कुंपण टाकली आणि त्यावर बसून त्यांना म्हटले, पवित्र आत्म्याचा स्वीकार करा. ज्या कोणाच्या पापाची तुम्ही क्षमा करता त्याची क्षमा झाली आहे आणि ज्या कोणाची तुम्ही तशीच ठेवता ती तशीच ठेवलेली आहे. हालेलुया। सुबह सुबह मैरी मगदलिनी को मिलता है प्रभु, बराबर, लेकिन संध्या काल लिखा है, संध्या काल लिखा है शाम, शाम को सब पादरियों से मिलता है अपने अपने प्रेमियों को प्रभु सुबह मिलता है, लेकिन शाम को अपने शिष्यों से मिलता है। हालेलुया। शिष्यों से मिलता है और शिष्यों के बीच में प्रकट हो जाता है प्रभु, और सब लोग देखते हैं उसको। तो प्रभु उनको सबसे पहला क्या करता है, अपने मुंह का बाप। आदम को प्रभु ने कैसा बनाया था, याद है कैसा बनाया था? आदम से प्रभु ने बुद्ध को बनाया मट्टी का, और उसके ऊपर सांस फूका, और उसके अंदर आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा नहीं आ गया, उसके अंदर आत्मा आ गया। अभी ये दूसरा आदम जो है, जो खुद परमेश्वर है, वो अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा देता है फूंक मार के। समझ में आ रहा है? फूंक मार के पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है। जैसा पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है, वो लोग उनका पुनरुत्थान, आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है, बोर्न अगेन हो जाते हैं। प्रभु बोलता है, आज से लेके तुम लोग क्या करो, लोगों के पापों को क्षमा करो। मतलब क्या? इंसान को लोग, अभी कोई पास्टर आपके पाप क्षमा कर सकता है? पास्टर पाप क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर कोई पास्टर बोलता है ना कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर आपके पाप क्षमा करता है। उस वक्त प्रभु ने मिनिस्ट्री दिया अपने बच्चों को, जो भी सेवक है, उन सबको प्रभु ने एक सेवा दिया कि जाके प्रचार करो और लोगों को समझाओ, वो लोग पश्चाताप करें, और जो पश्चाताप करेगा उसके पाप क्षमा होंगे। फिर से उनके ऊपर पाप का बोझ नहीं आएगा, पाप का उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा, पाप का उनके ऊपर फल नहीं आएगा, क्योंकि उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। तो पुनरुत्थान के समय पहला काम प्रभु ये करता है। देखो प्रभु का दिल कैसा है। क्रूस के ऊपर क्या काम करता है? चोर को प्रभु बताता है कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब पुनरुत्थान होता है तो प्रभु बोलता है, जाके लोगों को बोलो पश्चाताप करे, जो पश्चाताप करेगा उसके पाप क्षमा होंगे। इसके लिए प्रभु का दिल में पूरी दुनिया है। प्रभु चाहता है हर एक आदमी बचाया जाए। हमेशा परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों को जाके हम लोग प्रचार करें। आज सच में अगर आप, आज का दिन है ना, जो क्यों इम्पोर्टेंट है मालूम है? आज का दिन महत्व का क्यों है कि आज के दिन बहुत से लोगों के कान खुले हैं। क्यों खुले हैं? क्योंकि पूरा दुनिया को मालूम है आज ईस्टर है। तो ईस्टर का फायदा उठा के बहुत से लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। सच्चा ईस्टर अगर मनाना है ना, तो जो प्रभु ने बोला आज के दिन के लिए और हमेशा के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, उसका काम करो। क्योंकि प्रभु कहता है अंधकार आने वाला है, तब कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जब तक मैं धरती पे हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोशनी हूँ, और तुम रोशनी के बच्चे हो, इसके लिए तुम परमेश्वर का काम करो। परमेश्वर का काम करो। देखो, पैसा देने से सिर्फ परमेश्वर का काम नहीं होता है। आपके नज़दीक कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग अविश्वासी है, बेचारे तकलीफ में है, बराबर। सिर्फ यही तकलीफ नहीं, आगे की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, नरक खतरनाक तकलीफ है।
नरक में जो गया वो बाहर नहीं आता है। नरक में 20 साल का सजा नहीं है काला पानी का। नरक में एक बार गया वहां से कोई बाहर नहीं आता है। इसके लिए हम लोग को बचाना है लोगों को। रिजरेक्शन डे पे भी लोगों को बचाना है, वो हमारा पहला काम है। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु का तो पुनरुत्थान हो गया। अभी कुरिन्थी की पत्री में आ जाएंगे। कुरिन्थी की पत्री में आ जाएंगे। हाँ, 15 अध्याय 15 पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, हाँ 3 से लेके पढ़िए। कारण मला जे सांगण्यात आले ते मी तुम्हाला सांगून टाकले। त्यापैकी मुख्य हे की शास्त्राप्रमाणे ख्रिस्त तुमच्या आमच्या पापांबद्दल मरण पावला, तो फुला गेला। शास्त्राप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी त्याला पुन्हा उठवण्यात आले आणि तो केफाला मग 12 शिष्यांना दिसला। त्यानंतर तो एकदम 500 पेक्षा अधिक बंधूंना दिसला। त्यांच्यातील बहुतेक आजपर्यंत ह्यात आहेत आणि कित्येक महानिद्रा घेत आहेत। यानंतर तो याकोबाला मग सर्व प्रेषितांना दिसला आणि जणू काय अकाली जन्मलेला जो मी त्या मलाही सर्वांच्या शेवटी दिसला। हाँ, देखो यीशु मसीह जो है, ऐसा नहीं है कुछ लोगों ने उसको देखा। देखो हर एक चीज का गारंटी होना चाहिए। आपका जमीन का पेपर का गारंटी करते हैं कि नहीं? आप जाते रजिस्ट्रार के पास, तलाकी के पास जाते हैं ना, देखने के लिए मेरा ही है ना, कोई और तो नहीं रजिस्टर करके क्या, बराबर? तो आपका स्वर्ग में जाने का खातरी होना चाहिए कि नहीं? तो खातरी सिर्फ एक ही है कि यीशु मसीह मौत से जीता हो गया। अगर यीशु मौत से जिंदा नहीं होता था तो हमारे पापों की क्षमा नहीं आती थी। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले प्रेषितों ने 12 प्रेषितों ने प्रभु यीशु को देखा। बाद में 500 लोगों ने प्रभु यीशु को देखा। और कितने लोग 1-2 साल तक जिंदा थे उसमें से, जिन्होंने यीशु का पुनरुत्थान देखा था। तो उससे मालूम पड़ता है कि यीशु का सच में पुनरुत्थान हुआ था। क्योंकि पुनरुत्थान होना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, हमारा विश्वास, अभी देखिए 12 पढ़िए, 12 से 18। आता ख्रिस्त मेलेल्यातून उठविला गेला आहे अशी त्याच्याविषयी घोषणा होत आहे। तर मेलेल्यांचे पुनरुत्थान नाही असे तुमच्यापैकी कित्येक जण म्हणतात, हे कसे? जर मेलेल्याचे पुनरुत्थान नाही तर ख्रिस्तही उठविला गेला नाही, आणि ख्रिस्त उठविला गेला नाही तर आमची घोषणा व्यर्थ व तुमचा विश्वासही व्यर्थ। कारण आम्ही देवासंबंधाने खोटे साक्षी असे ठरतो। कारण देवासंबंधाने आम्ही अशी साक्ष दिली की त्याने ख्रिस्ताला उठविले, पण मेलेले उठविलेच जात नाही, तर मग त्याने त्याला उठविले नाही। कारण मेलेले उठविले जात नसतील तर ख्रिस्तही उठविला गेला नाही, आणि ख्रिस्त उठविला गेला नसेल तर तुमचा विश्वास निष्फळ, तुम्ही अजून आपल्या पापातच आहात, आणि ख्रिस्तामध्ये जे महानिद्रा घेत आहेत त्यांचाही नाश झाला आहे। हालेलुया। देखो कितने लोग आप में से कितने लोग बोलते होंगे कि यीशु कैसा उठ गया, कब्र से कोई उठता है क्या? कितने लोग आज भी बोलते होंगे आपको, बराबर? उस समय भी कितने लोग बोलते थे ऐसा कि कोई मरने से उठता है क्या? कोई मरने से उठता नहीं। तो पौलुस वहां पे बोलता है, अगर यीशु मरने से नहीं उठा और हम लोग तुम लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि मरने से उठा, तो तुम विश्वास किस पे कर रहे हो? तुम लोग का विश्वास किसके अंदर है? देखो सब लोग क्रूस का प्रचार करते हैं कि क्रूस पे यीशु मर गया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु उठ खड़ा हुआ, उसका प्रचार करना चाहिए कि नहीं? उसका भी करना चाहिए, क्योंकि विश्वास किसके अंदर है? क्रूस के अंदर भी है, पुनरुत्थान के अंदर भी है। अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा भी पुनरुत्थान नहीं होगा, बराबर ना? अगर यही तुम लोग सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं, ये पूरा जिंदगी में मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा,
मेरा गरीबी ठीक हो जाएगा, मेरा अच्छा शादी हो जाएगा, मुझे बंगला कार मिल जाएगा, ऐसे ही सोच के अगर अपन ये जिंदगी के लिए प्रभु के ऊपर आशा लगाते हैं तो हम बहुत ही अभागे हैं। क्योंकि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी है, मरने के बाद दूसरी जिंदगी है कि नहीं? और वो कितने साल की है? शाश्वत काल, अनंत काल की है, बराबर, अनंत काल की है। तो अगर अनंत काल में